ओके, तब थोड़ा सा अब हम देखें तो अगर मैं H2SO4 के सॉल्यूशन में, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, कोई भी बॉक्स आपने अगर किया है और उसमें डाउट है तो। अगर यहाँ पे कौन है बच्चों, बताओ ये कौन है? H2SO4 का बॉक्स है पूरा। ओके, और उसमें हम लोग क्या रख रहे हैं वो बताओ, उसमें हम लोग क्या रख रहे हैं? H2SO4 के बॉक्स में हम कौन रख रहे हैं बताओ? एल्यूमिनियम। तब कौन सी रिएक्शन होगी, कोई मुझे बता पाएगा क्या? पहले तो रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू से, यहाँ पे रिएक्शन यस सर। ऐसे। ओके, आगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। ओके, अगर होगी तो क्यों होगी वो बताओ। क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव विद हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। एग्जैक्टली बात ये है कि एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव है तो अंदर एंट्री ले सकेगा। अगर एक एल्यूमिनियम एंट्री लेगा तो आप सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा? 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो 1 2 3, अगर एक H प्लस जा रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H बनाएगा। लेकिन क्या हम कभी H ऐसे लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं। H2 लिखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 करना है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? हाफ। ओके, लेकिन यहाँ पे कौन बैलेंस नहीं है? आप देख सकते हो कौन बैलेंस नहीं है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ये हो गया हमारा रेडी। लेकिन फिर अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ बताओ? रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है कि सर अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन कैंसल क्यों? सामने अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, इसने एक्सेप्ट कर लिए, Al plus 3H plus, it gives you Al plus 3 plus 3 by 2 H2। लेकिन सर हमने आज तक अभी कभी ऐसे नहीं लिखते हम लोग, 3 by 2 तो हम कभी नहीं लिखते सर। अगर आपको ये पसंद नहीं आई बात तो आप क्या करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। So it's like 2Al plus 6H plus, it gives you a 2Al plus 3 plus 3H2। 3। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना है तब आप क्या करो, आप यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रखो, यहाँ पे H2 आएगा, यस और नो? यस। अब देखो इस 3 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो पता है? इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस 2 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आपको ये दोनों मिल जाएगी। सेम दोनों इलेक्ट्रॉन सेम। हाँ, बात क्या हुई, मैं 3 इलेक्ट्रॉन रखूं तो यहाँ पे डेट H2 रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक H, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा H, तीसरे से तीसरा H, तो डेट H2 हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं Al, अगर तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 6, है ना? यस सर। अभी कितने जा पाएंगे वहां पे, कितने रिलीज करेगा वो? 3H2। मैंने एक बार हमने बोला था 5th चैप्टर में, 2 मोल एल्यूमिनियम कैन रिलीज 3 मोल ऑफ H2। याद आई बात आपको? ये समझ में आई ये बात कि अगर वहां पे यस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो 3 मोल H2 को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। यही बात हमने पढ़ी थी। ओके, है ना? यस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हर बार इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। अगर मैं HCl है और उसमें कॉपर डालूं, चलो HCl है और उसमें मैं कॉपर डाल रहा हूं, क्या होगा बताओ मुझे? कुछ नो नहीं होगा। रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो लेस रिएक्टिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कॉपर, मैंने, हाँ, तो एक बार याद रखना कि कॉपर इज नॉट रिएक्टिव, और कॉपर इज नॉट सो मच रिएक्टिव दैट इट कैन रिलीज H2 फ्रॉम द एसिड। ओके, अब सर क्या? हाँ, अब आपको देखो, आपको 3 तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गए। किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई डाउट है? कोई पूछना चाह रहा है ऐसा लग रहा? हाँ बोलो। कल ग्रुप में जो वीडियो सेंड किया था, तो मींस कॉपर में जब हम एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो, अब आप लास्ट चीज, एक चीज याद रखो कि अगर कोई रिएक्शन, अब तक हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन 3 चीजों के तौर पे देखे,
H2 के तौर पे, O2 के तौर पे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के तौर पे, है या ना? Yes, sir. लेकिन Yes, फिर भी sir. कई रिएक्शन ऐसी होती है कि जिसमें हमारा सेल जो है वो दर्द करने लगता है। कैसे? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कहाँ ऑक्सीजन जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन घूम के किसके पास जा रहा है, ये कोई भी चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो सकती। अब इसमें किसके तरह किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है वो कहना बेहद ही मुश्किल हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So at that Yes. time they have one new thing and that one is oxidation number. तब उन्होंने एक नई चीज लाई और वो है ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि जिससे हम लोग क्या कर सके, उसको इजीली पढ़ सके। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ड्यूरिंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? if oxidation number will increase, अगर प्रोसेस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसको बोलने वाले हैं हम लोग? अगर if oxidation number will Decrease. decrease. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. तब हम इसको क्या बोलने वाले हैं बच्चों, बताओ? तब हम इसको क्या बोलने वाले हैं? रिडक्शन। Reduction. यस और नो? है या ना? इतनी बात हो गई आपकी क्लियर? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा ये सोचो, अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि यार यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इसके लिए कई सारे रूल्स हमें पहले सीखने पड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। लेकिन पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। आर यू रेडी? Yes, sir. चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर द हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, है ना? धीरे धीरे स्टार्ट करूं, मजा आएगा इसमें। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगर मैं पहली बात करूं, अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एलिमेंट, फॉर अ फ्री एलिमेंट, हाँ कंबाइन नहीं है, फॉर एलिमेंट इट्स जीरो ओनली। ये क्या लिखा सर आपने? मैंने ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर एलिमेंट इट्स अ जीरो ओनली। अगर यहाँ पे मैं बताऊं सोडियम है तब भी जीरो, Cl2 जीरो, मैग्नीशियम जीरो, कैल्शियम जीरो। ओके, ये सभी क्या सर होगा? जीरो। Cl2 तो मॉलिक्यूल हो गया ना? हाँ मॉलिक्यूल, एलिमेंट ही तो है, एक ही टाइप के तो है। एलिमेंट की डेफिनेशन ओके। भूल गया तू आज? तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्री स्टेट में है तो? हाँ वही वही भाई, फ्री एलिमेंट तो बोला मैंने यार। एलिमेंट बोल रहे तो फ्री स्टेट में ही होगा यार, कंबाइन होगा तो कंपाउंड बना देगा। फॉर एलिमेंट इट्स जीरो ओनली। अगर H2 है तो जीरो लिखो, O2 है तो उसका जीरो हो जाएगा, N2 का जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो पूरी बात? फॉर एलिमेंट इट्स जीरो ओनली, फ्री स्टेट में होना चाहिए एलिमेंट। ओके, है या ना? हेलो? यस। Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल Yes, दूं, sir. अगर हम एक रिएक्शन देख रहे थे Na+Cl, it gives Na plus half Cl2, it gives you NaCl। तब क्या आ जाएगा यहाँ पे? जीरो। Zero. Zero. यस और नो? Yes, sir. आ गई बात समझ में? तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा? NaCl। तो ये मुझे नहीं पता है किसका, मुझे इतना पता चला इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। यहाँ पे अभी सीखना बाकी है। और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर रिएक्शन में आपका एलिमेंट फ्री है, फ्री स्टेट में है, तब हम क्या लेते हैं? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहते हैं, Zero. जीरो लेते हैं। चलो हो गई, ये बात लिख ली आपने? यस और नो? दूसरी चीज, फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। मींस कहने का तरीका ये है, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है जैसे H2O है, तो भले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ भी हो, लेकिन ये पूरे का पूरा H2O है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कितना लिखूंगा? जीरो।
आ रही है पूरी बात समझ में? हाँ या ना? अगर HCl है तो अंदर भले अभी मुझे पता नहीं है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, बट आई कैन से हियर फॉर द एंटायर HCl the oxidation number will remain zero only. Okay, if here it's like CO2, so for the entire molecule oxidation number will remain zero only. Okay, for the H2CO3 it's a neutral molecule only, और ये neutral compound है तो इसका पूरे का पूरे का कितना रहेगा? जीरो रहेगा. कोई भी लिख सकते हो KMnO4. चलो KMnO4 पूरे का कितना रहेगा बताओ? पूरे का कितना रहेगा? जीरो. आर यू गेटिंग माय Zero. पॉइंट? यस और नो? तो Yes, अगर sir. कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है बताओ? कितना रहता है? जीरो. Zero. तो इस सर पूरे का जीरो है. हाँ बोलो. जैसे ये बड़ा कंपाउंड हो और वो न्यूट्रल है कि नहीं वो पता करना हो तो कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर चार्ज नहीं लिखा तो न्यूट्रल है. तुझे कितना भी बड़ा क्यों ना लिख ले तू. अगर कोई ऐसा लिखे CH3 CH2 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 C OOH, अभी न्यूट्रल है कि चार्ज है कैसा पता चलेगा? मैंने कहीं पे लिखा -1 -2 ऐसा कहीं पे मैंने लिखा नो, नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल. और इन सभी के एलिमेंट का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन करूं तो इन सभी का टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताओ? ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना रहेगा? So, Zero. जीरो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखो आप फॉर न्यूट्रल कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो. लिखा. फॉर द आयोनिक कंपाउंड, फॉर आयोनिक कंपाउंड its charge will be the, its charge is equal to the to its oxidation oxidation number. yes. ओके जैसे मैं अगर आप बात बताऊं, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं CO3 - 2 तो पूरे का जो है सुन, अब तुझे पता चल जाएगा ये न्यूट्रल है कि आयन है. कौन है ये बता? आयन है. उसके ऊपर कितना चार्ज है? -2. उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हुआ. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं SO4 - 2 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे का कितना होगा? -2. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं Na+1 तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? Na+ का ऑक्सीडेशन +1. Plus Cl- कितना रहेगा बता? माइनस. minus Minus 1. OH -1 है तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? -1. Minus अगर बात करूं मैं PO4 - 3 की तो इसका पूरे का कितना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर बता? -3. -3. चलो ऑक्सीजन -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इस ऑक्सीजन के Minus एटम का? -2. भले ये एक एटम है, आयन तो है ना, तो उसके ऊपर का चार्ज ही उसी का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर. अगर दो एटम है, दो डिफरेंट डिफरेंट, तो उन दोनों का सम उसके चार्ज के जितना होता होगा. व्हाई आर यू वरिंग सो मच? अगर मैं ऐसे लिखूं N-1 है तब इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन N-3 है. चलो N-3 है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -3. minus तो ऐसा तो कोई भी आ सकता है. अभी ऑल Al+3 है. चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर plus Plus 3. +3. Mg+2 है. इसका ऑक्सीडेशन नंबर. Plus 2. 2. इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस और नो? Yes, sir. yeah, Sir. रेडी? इतना हो गया. Yes, sir. चलो फोर्थ पॉइंट याद रखो. फॉर द सिंपल आयोनिक कंपाउंड oxidation number of element will depend on the transfer of electron. आपका it's equal to
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। बताता हूँ, टेंशन मत लो, जितना लिखा उतना टफ नहीं है। अगर सपोज NaCl में लिखूं तो पूरे NaCl अगर मैं NaCl लिखूं तो पूरे NaCl का चार्ज कितना हो रहा है बताओ? पूरे NaCl का चार्ज कितना हुआ? 0, 0 क्योंकि ये न्यूट्रल Zero. मॉलिक्यूल ही है। लेकिन अगर मैं इसके इच एलिमेंट की बात करूं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है। सोडियम +1 प्लस होगा और क्लोरीन क्या होगा? -1 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. अगर यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड है, CaF2 है, तो ईच एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, इसका पूरे का पूरे का क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसमें Zero. कैल्शियम का कितना होगा? +2 होगा। प्लस और फ्लोरीन का 2. कितना होगा? -1। Minus. -2 नहीं, -2 दोनों का। तो एक फ्लोरीन एटम का कितना हुआ? -1। Minus. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. यस और नो? एक का कितना हो Yes. जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा। यस ओके, गुड 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 गुड। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो। ओके, तो अगर मैं सर इसमें एक एलिमेंट का पूछा तो ये लिखना है ऐसा? हाँ, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का पूछे कि राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन CaF2, तो CaF2 में जो कैल्शियम है उसका तो +2 होगा, और सिंपल कैल्शियम ऐसे लिख दिया तो उसका कितना होगा? 0। यस, ये आयोनिक कंपाउंड में है। अगर मैं ऐसा बोलूं AlCl3, चलो अब बताओ एल्यूमिनियम का कितना होगा? Plus +3। 3. वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन का पर Minus. एटम एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक्सेप्ट 1 करेगा, -1. -1। सो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0. सपोज Al2O3 है, थोड़ा सोच ना। अगर यहाँ पे Al2O3 है, अब बताओ क्या होता होगा? Al2O3 है तो क्या होता होगा? एल्यूमिनियम का कितना लिखो? +3। +3. क्योंकि इसमें जो आयन है वो Al+3 और ऑक्सीजन -2 आएगा। अब देखो -2. इनका, अब तो सम 0 होगा। बताओ कैसे सम 0 होगा? कोई बता पाएगा? सर क्योंकि वो दो एटम है इसलिए। 2 + 3 and plus मल्टीप्लाई 3 3 minus -2 2 plus 6 and -6 is equal to 0। आप समझ सकते हो, 2 एल्यूमिनियम +6 हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन -6 हो जाएंगे, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes. आपको sir. अब मैं सिंपल आपको बताऊं, अगर आपको यहाँ पे कोई कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड, तो उसमें से प्लस और माइनस को सेपरेट कर देना है और उसके ऊपर जो चार्ज है ना वो लिख देना है। जैसे NaCl है तो आप सेपरेट कैसे करोगे? Na+Cl-, तो Na+ है तो +1, -1 है तो -1। CaF2 है तो आप कैसे करते हो? CaF2 को Ca+2 F-1 करते हो ना। क्रॉस Yes. मल्टीप्लिकेशन याद करो, हम ऐसे लिखते, 9th स्टैंडर्ड में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था यस ऐसे। तो हम क्या करें, थोड़ा रिवर्स कर देंगे उसका। जैसे Al2O3 कब बनेगा बताओ? Al2O3 कब बनेगा? जब Al+3 और O-2 जब क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए, तब क्या होगा? Al2O। Al2O3। ओके, चलो हो गया। Yes, sir. चलो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे अभी भी। हाँ, और कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़ू थोड़ा। याद यस रखो, Yes. अभी तो बहुत देर है। ग्रुप नंबर अगर मैं बात करूं 1, ग्रुप नंबर 1 की बात करें तब क्या होगा एग्जैक्टली? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सर एंड सीजियम। हाइड्रोजन। व्हाट हैपन? हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, पहले ये कर लेता हूँ फिर हाइड्रोजन करता हूँ। ऐसा नहीं, पर ग्रुप नंबर 1 में स्टार्टिंग से हो। नहीं, ग्रुप नंबर 1 में थोड़ी रखा है हाइड्रोजन को, मजाक क्यों कर रहा है यार? इसको तो सेपरेट ही रखा है अलग। ओके। पूरा चैप्टर उसके लिए रखा हुआ है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज कि इन सभी का हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा व्हेन दे आर इन अ लाइक कंबाइंड स्टेट।
इन अ कंपाउंड, समझ रहे हो? अगर फ्री स्टेट में तो सबका जीरो है, +1 कब? when they form compound। आई बात समझ में? हर बार जब वो कंपाउंड बनाएंगे तब हर बार इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता होगा वो बताओ। हर बार इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता होगा? +1 +1 कोई भी कंपाउंड ले लेना, जैसे मैंने बोल दिया कि KF है तो हर बार इसका तो +1 ही रहेगा। आई बात समझ में आपको? यस और नो? Yes, Yes. sir. ग्रुप 2 की बात करें। yes सर हाँ बोलो। इसमें मीन्स जो एलिमेंट है वो डबल हो और दूसरा ट्रिपल हो तो मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 के सिर्फ, या एलिमेंट का ही देखना है? देखो मतलब अगर कोई जगह पे ऐसा आ जाए, सपोज कोई जगह पे ऐसा आ जाए लाइक ये है K+1 है और सामने सपोज S-2 है, सपोज सपोज तो यहाँ पे K2S बनेगा, है ना? यस तो इसमें एक पोटेशियम का +1 है और सल्फर का -2 है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने होते हैं? 2 पोटेशियम होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका +2 -2 = 0। आई बात समझ में अभी? नहीं, सिर्फ पोटेशियम का पूछे इसमें K2S में तो तो +1 लिखना है कि? हाँ +1 लिखना है। ओके ओके चलो, ओके रेडी? ग्रुप 2 में कौन कौन आता था याद करो। ग्रुप 2 में कौन कौन आता था? आप लिख रहे हो ना जैसे मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ वैसे, कि टेक्स्ट बुक की Yes, तरह sir. रट्टा मारना मारना पसंद है आपको? तो लिखा कैल्शियम स्ट्रोंशियम। तो ये सभी जो है ये बेरियम है, बेरिलियम, और ये बेरियम है, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है। इनका अगर जब ये कंपाउंड जुड़ते हैं तब इनका हम लोग क्या रखने वाले हैं? +2 when they form compound। +2 आई बात समझ में? when they form compound। इज इट क्लियर? क्यों +2 होगा कोई बता पाएगा? इसका क्यों +1 होगा? सर क्योंकि उसकी वैलेंसी इसकी वैलेंसी Valence 1 ही में है, ये एक +2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. yes sir. ओके 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 चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा। अब हम हाइड्रोजन पे आते हैं। चलो यहाँ तक हो गया आपका क्लियर? अब हम किसके ऊपर आने वाले हैं? हाइड्रोजन के ऊपर। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 जगह पे 3 हो सकते हैं। ये +1 हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। इन 3 के अलावा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन के सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, +1, 0 और क्या आएगा? +1, 0 और Yes, sir. -1। अब सुनो +1 कब आता होगा? आप सोच के बताना +1 कब आता होगा, बताओ तो। सर मुझे व्हेन लगता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब +1 और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब -1। व्हेन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, है ना? व्हेन इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? सर वो Yes. डोनेट ही नहीं होगा ना तो वो तो खाली हो जाएगा। ओके सो ये डोनेट कब करेगा? when it combines with a when it combines with a high इलेक्ट्रोनेगेटिव high electronegative high electronegative नॉन मेटल। जब भी मोस्टली क्या होता है, जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन हर बार +1 होता है। जैसे मैं आपको बताऊं क्या होता है एग्जैक्टली तो HF और HCl अगर में से अगर अगर यहाँ पे HCl है तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन -1 आएगा और हाइड्रोजन +1 आएगा। HF है तो हाइड्रोजन +1 आएगा। H2O है तो हाइड्रोजन +1 आएगा। NH3 है तो हाइड्रोजन +1 आएगा। मोस्टली हाइड्रोजन +1 आते हैं कब? जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं। H2S हाइड्रोजन कितना आएगा? +1 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. yes sir.
पक्का ना? जब भी ये नॉन मेटल के साथ, क्यों? इसको पता है, हाइड्रोजन को पता है ये फ्लोरीन आया, अब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तब उसको पता है कि फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मेरे पास से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, एंड दैट्स व्हाई फ्लोरीन विल हैव अ -1 एंड हाइड्रोजन विल हैव अ +1। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो, तो ये कब आएगा +1 कब आएगा? व्हेन इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना? Yes, sir. तो आप थोड़ा सा बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा? व्हेन इट कंबाइंस विद अ मेटल। आई बात शॉर्ट में लिख देता हूँ, व्हेन इट कंबाइंस विद अ, Metal. यस। जैसे मैं आपको बात बताऊं तो अगर यहाँ पे ये सोडियम के साथ जुड़ता है, अगर ये किसके साथ जुड़ता है बताओ? Sodium. हाँ, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, ये हो गया -1, और ये क्या हो जाएगा सामने, इन सोडियम क्या हो जाएगा +1। 1. CaH2 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1। MgH2 है तो हाइड्रोजन क्या आएगा बताओ? -1। 9. AlH3 है तो हाइड्रोजन आएगा -1। कहने का तरीका ये है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होता है ना तब उसका -1 आता है, और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तब उसका +1 आता है। सर ये 0 कब आता है? तो फिर आप बताओ 0 कब आएगा? Free state में. फ्री स्टेट में H2 है तब 0 लिख देना है आपको। लिख लो, चलो फटाफट से लिख लो। सर हाँ बोलो। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, आयोनिक थोड़ा बनाएगा। तो मैंने कब बोला कोवेलेंट? मैंने कहीं पे लिखा आयोनिक कोवेलेंट? कोई भी बॉन्ड तो कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता और कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता। शेयरिंग थोड़ा शेयरिंग होगा ना, हाँ शेयरिंग ट्रांसफर होगा, थोड़ा, यस। तो +1 चार्ज कैसे हम लिख सकते हैं? चार्ज, शेयरिंग हो रहा है ना। इसको मैंने चार्ज थोड़ी ना बोला है, मैंने थोड़ी ना बोला HCl के ऊपर का चार्ज प्लस है और इसके ऊपर का माइनस है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया, इसको -1 असाइन किया, इसको +1 असाइन किया। इससे आइडिया आता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर ज्यादा है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ये आइडिया आता है। मैं नहीं बोला कि ये -1 कूलम्ब है या फिर -1 चार्ज है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए असाइन किए कि थोड़ा सा हम लोग आइडिया क्लियर कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के ऊपर एक -1 चार्ज है, इट डजंट इंडिकेट इट, है ना? ओके ओके चलो, ओके और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों आराम से। चलो ओके डन। सर हाँ बोलो। सर तो कार्बन का प्लस और माइनस को दोनों हो सकता आएगा है? ना, मैं हाँ आएगा ना, वाई आर यू वरिंग? अभी तो हाइड्रोजन देखा, पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं ना। चलो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सुनो ऑक्सीजन, चलो रिजॉइन कर लो, उसके बाद मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, फटाफट से आना, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है ये।